Hello everyone, I am Ravinder Ravi, PGT Mathematics, and today we will discuss the chapter number 5th of the plus 1 class, which is complex number. And today's topic is modulus of the complex number. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या बेस्ड हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ we will start from the first topic, modulus of the complex number. Now the next topic is modulus of a complex number. Definition: if z is equal to a plus iota b is a complex number, then the non-negative real number a square plus b square root is called the modulus of z, and it is denoted by z mod. That is, z mod is equal to root a square plus b square. तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्गन डायग्राम का, कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है मेरे को, और जैसे मैं इसको कंपेयर करूंगा x प्लस आयोटा y से, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू जो है वो 4 है। तो जनरली जब हम इसको एक कार्टेशियन प्लेन में डिस्कस करने वाले हैं, प्लॉट करने वाले हैं, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया मेरे पास। यहां से ये वैल्यू जो है वो 4 है, जो कि 4 है y का, और ये वैल्यू जो है वो 3 है, 3 यूनिट। तो जब हम इसको परपेंडिकुलर की तरफ में ला रहे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहां पर, और यहां से जब मैं इसको ओरिजिन पे मिला रहा हूं तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल OAB, राइट एंगल ए, राइट एंगल ए, यहां पे आप लोगों के पास 90 डिग्री का। तो यहां से जैसे मैं OB की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, OB, तो मैं पाइथागोरस से OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकता हूं, और OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस AB स्क्वायर इंप्लाइज दैट इस रिजल्ट को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं OB का जो रिजल्ट है वो रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकता हूं, जिसको मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहां से OB की जो वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है वो इस तरह में आ गई है। दिस इज द Z मोड। ये वाली जो वैल्यू आप लोगों के पास OB आ रहा है, इसको हम Z मोड कहते हैं, इस वाली टर्म को, जो कि हम पाइथागोरस से रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जनरली जब हमारे पास यहां पे z की वैल्यू a प्लस आयोटा b थी, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो इसका मतलब मॉडुलस की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो डेफिनेटली z मोड जो है वो यहां से ये जो OB है, OB की वैल्यू को हम z मोड ले रहे हैं, और इसी को हम लिख रहे हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और जिसको मैं लिख सकता हूं इन जनरल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से मॉडुलस की एक टर्म हमने फाइंड आउट कर ली है कि z मोड जो है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगा, जो कि हम एक कॉन्सेप्ट आर्गन डायग्राम से कर रहे हैं। इसका एक मेजर टॉपिक पोलर रिप्रेजेंटेशन की टर्म में हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
आर्गन डायग्राम को, और इस मॉडुलस को भी हम अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां जो कॉन्सेप्ट है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम ये वाला रिजल्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन का जब क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। तो अभी जस्ट हमने जेड मॉडुलस को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये है कि ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट का जो एक्स है, और ये इमेजिनरी वाले पार्ट का ओनली बाई की टर्म हम ले रहे हैं, यहाँ पे आयोटा की टर्म नहीं है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि जब हमने इसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट किया तो ये मेरे पास ओनली एक्स की वैल्यू है और ये मेरे पास वाई की वैल्यू है, तो हम एक्स के प्लस वाई स्क्वायर करके भी इसका मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास बन चुका है, जेड मोड इज इक्वल टू, अगर जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉडुलस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जेड की वैल्यू है ए प्लस आयोटा बी, तो इसका मॉडुलस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जेड की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसकी वैल्यू आएगी जेड मॉडुलस की 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि 25 बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 प्लस 16 25, और जो कि 5 के इक्वल रहेगा। इसका मतलब जेड मोड जो है वो यहाँ पे 5 के टर्म में आ रहा है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से x और y की वैल्यूज लेनी है और उन दोनों का स्क्वायर करके उसको प्लस करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो वहां से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे एक और ले रहे हैं। सपोज करो हमारे पास z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, तो मैं इसका मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए जस्ट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करूंगा, मतलब ये x है और ये y है, तो यहां से ये 4 प्लस ये 9 और यहां पे ये रूट 13। जेड मॉडुलस की वैल्यू जो है वो 13 मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ये मॉडुलस का टर्म है। तो अब हम कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं, तो इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दीज 5 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी का ये हम डिस्कस कर रहे हैं, जेड इंटू जेड बार जो है वो जेड मोड होल स्क्वायर की इक्वल है। तो अभी जस्ट आप लोगों ने किया कि फॉर एग्जांपल अगर हम जेड की वैल्यू ले लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस आयोटा वाई। इसके लिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, जेड इंटू जेड बार करेंगे। जेड इंटू जेड बार का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां से रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे -1 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा। और अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, जेड मोड होल स्क्वायर, जेड मोड होल स्क्वायर। तो जेड मोड की वैल्यू अभी आप लोगों ने लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जेड मोड की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो रूट हटने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों ही वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि जेड इंटू जेड बार, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जेड मोड इज इक्वल टू 0। जेड मोड इज इक्वल टू 0। जेड मोड इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जेड मोड इज इक्वल टू 0 तभी आ सकता है जब जेड की वैल्यू जो होगी इफ एंड ओनली जेड इज इक्वल टू 0, इट मींस जेड इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया।
जिसमें रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। तो जैसे मैं जेड मोड करूंगा ये रिजल्ट आएगा 0 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, जिसको मैं लिखूंगा 0 प्लस 0 और यहाँ पे 0 और ये 0। इसको मैं जेड मोड की वैल्यू 0 तभी आ सकती है जब हमारे पास जेड की वैल्यू होगी वो 0 प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास जेड मॉडुलस, जेड बार मॉडुलस और माइनस जेड मॉडुलस, ये तीनों ही वैल्यू सेम आती है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। इसमें फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बार की वैल्यू है एक्स माइनस आयोटा वाई और माइनस जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स और माइनस आयोटा वाई। क्यों? क्योंकि जेड की वैल्यू दिस, जेड बार करेंगे तो ये इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा और माइनस जेड अगर हम करेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। अगर मैं यहां पे जेड मॉडुलस करता हूं तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा, जो कि इसका रिजल्ट। अगर मैं जेड बार मॉडुलस करता हूं तो एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर और यहां पे प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वली आएगा। नेक्स्ट में माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या है कि माइनस जेड मॉडुलस अगर मैं करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा माइनस एक्स होल स्क्वायर और यहां से माइनस वाई होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन तीनों ही कंडीशन में जेड मोड, जेड बार मोड और माइनस जेड मोड तीनों ही वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी हमारी एग्जिस्ट करती है। दो तो हमने कर ली है, थर्ड भी हमने कर ली। इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लें या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो हमारे पास मॉडुलस सेम ही आएंगे, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज Z1, फोर्थ प्रॉपर्टी है Z1 इंटू Z2 मोड, Z1 मोड Z2 मोड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि Z1 Z2 फॉर एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं Z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y और Z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो अगर मैं Z1 Z2 करता हूं, Z1 Z2, तो Z1 Z2 का मतलब यह है कि x प्लस आयोटा y इंटू ए प्लस आयोटा बी। मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास रिजल्ट बनेगा एक्स ए प्लस आयोटा एक्स बी प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा स्क्वायर वाई बी, और जिसको मैं लिख सकता हूं एक्स ए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, इसका माइनस वाई बी और प्लस आयोटा कॉमन लेने पर एक्स बी प्लस वाई ए। इसका मतलब Z1 Z2 और यहां से मैं अब करने वाला हूं Z1 Z2 मोड। इसका मतलब एक्स ए माइनस वाई बी एक्स बी प्लस वाई ए। ये मुझे रियल पार्ट का मैंने स्क्वायर कर दिया और आयोटा जो इमेजिनरी आयोटा के साथ वाली टर्म वाई था उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ये रिजल्ट मेरे पास इंटू Z2 मोड इज इक्वल टू, इन दोनों का ये स्क्वायर मैं ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2x बाई ए बी, यहां से ये रिजल्ट आ गया और प्लस यहां से एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस के 2x बाई ए बी, यहां से ये रिजल्ट आ गए। तो यहां से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास रिजल्ट बचेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है फर्स्ट। अब मैं कर रहा हूं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था कि Z1 मोड इंटू Z2 मोड, Z1 मोड इंटू Z2 मोड। तो Z1 मोड का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका Z1 का मोड करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और Z2 का अगर मैं मोड करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से जैसे इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी से
रूट ए रूट बी दोनों पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको मैं ए मल्टीप्लाई बी लिख सकता हूं। ए प्रॉपर्टी मैंने यहां पे अप्लाई की है, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी। और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, बाई स्क्वायर ए स्क्वायर और बाई स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां से ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, ये इक्वेशन सेटिंग है। तो यहां से आप लोग देखिए, फर्स्ट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां से ये वाला रिजल्ट, बाई स्क्वायर बी स्क्वायर, बाई स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद बाई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट और राइट जो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इंप्लाइज दैट, इसके बाद हम ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ये इक्वल रिजल्ट आ चुके हैं। मतलब हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2, अगर मैं उन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं और फिर उसका मैं मॉडुलस ले लूं, और सेकंड साइड में क्या हो रहा है कि पहले मैं फर्स्ट का मॉडुलस ले लूं और फिर सेकंड का मॉडुलस ले लूं, फिर उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो डेफिनेटली इन दोनों के प्रोडक्ट के मॉडुलस के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के सोल्व हो सकते हैं कि मतलब इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 मोड Z2 मोड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कि कोई भी Z1 अपॉन Z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मैं डिवाइड फाइंड आउट करूंगा, और डिवाइड फाइंड आउट करने के बाद जो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा उसका मैं मॉडुलस लूंगा। और यहां पे क्या हो रहा है कि Z1 मोड अपॉन Z2 मोड, इन दोनों का डिवाइड इसके इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो भी हम इसको सेपरेट मॉडुलस लेने के बाद भी सेम रिजल्ट रहेंगे। मतलब Z1 अपॉन Z2 मोड इज इक्वल टू Z1 मोड अपॉन Z2 मोड, मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, कंबाइंड को सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से कुछ और प्रॉपर्टीज भी यहां पे हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। Z1 प्लस Z2 होल मोड लेस देन और इक्वल टू Z1 मोड प्लस Z2 मोड। इसका मतलब यह है कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 जिनका मैं पहले करूंगा सम और फिर उसका मॉडुलस फाइंड आउट करूंगा, और Z1 मोड सेपरेटली प्लस Z2 मोड, दोनों का मोड फाइंड आउट करने के बाद उन दोनों का प्लस, तो डेफिनेटली होगा वो कंबाइन का जो सम है Z1 प्लस Z2 होल मोड जो है वो डेफिनेटली लेस रहेगा या इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली टर्म जो है वो इससे ग्रेटर नहीं हो सकती, या तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं या तो दोनों ये वाली राइट हैंड साइड जो है वो इस लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटर रहेगी। तो आप लोग इसको किसी भी Z1 और Z2 का कोई एक एग्जांपल लेके फाइंड आउट कर सकते हो। सेम प्रोसेस में यहां पे ये वाली टर्म है कि अगर मैं Z1 मोड करूं और Z2 मोड करूं, कोई स्केलर वैल्यू आएगी यहां पर भी कोई स्केलर वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों को मैं माइनस करूंगा और फिर उसका मॉडुलस लूंगा, तो डेफिनेटली Z1 माइनस Z2 होल मोड जो होगा वो इस वाली टर्म से ग्रेटर ले लेंगे। तो इस Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर मतलब मैं Z1 और Z2 की कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं और उन दोनों को ऐड कर रहा हूं, ऐड करने के बाद उसका मॉडुलस ले रहा हूं और मॉडुलस लेने के बाद उसका स्क्वायर कर रहा हूं। और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, Z1 का मॉडुलस का होल स्क्वायर, Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 बार। इसका मतलब एक एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू, ये इफ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं मैं, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा। मैंने Z1 और Z2 की वैल्यू ली। अब यहां से मेरे पास जो वैल्यू आप लोगों के पास आएगी तो Z1 Z2 का
एडिशन कर रहा हूं मैं। Z1 Z2 का जैसे एडिशन करेंगे 2 + 2 4 + 7 आयोटा। Z1 + Z2 कर दिया। अब इसका मैं मॉडुलस फाइंड आउट कर रहा हूं। इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो 4² + 7² आ जाएगा। 4² आ जाएगा 16 और 7² आएगा 49, जो कि बन जाएंगे 65। अब 65 का मैं स्क्वायर करूंगा। इसके बाद Z1 + Z2 का मैं करूंगा मॉडुलस का स्क्वायर। इसका मतलब √65 का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू आएगी 65। ये इक्वेशन है मेरे पास। इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास जो है वो 65 आ चुकी है। अब मैं कर रहा हूं Z1 मॉडुलस का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि Z1 मॉडुलस करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2² + 3² और होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 2² 4, 3² 9, इसका मतलब 13। इसका मतलब ये वैल्यू 13 आ गई। Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 2² + 4² होल स्क्वायर। इसका मतलब 2² 4 और 4 4 16, मतलब 20। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 20। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास फर्स्ट और ये वैल्यू सेकंड ले लो और ये वैल्यू थर्ड ले लो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस आ गई हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड। मतलब मैंने ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, ये भी कर ली और ये भी कर ली। अब मुझे ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाली टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा Z1 Z2 बार। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा Z1 की वैल्यू मेरे पास 2 + 3 आयोटा। Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 - 4 आयोटा। Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 कॉन्जुगेट। तो Z2 का कॉन्जुगेट जो होगा यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 2 4, 2 4 8 आयोटा, 3 2 6 आयोटा, 3 4 12 आयोटा स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई 4 - 8 आयोटा + 6 आयोटा, 2 आयोटा प्लस के 12, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी तो प्लस के बन जाएगी। 16 - 2 आयोटा। इसका मतलब वैल्यू आ गई Z1 Z2। अब इसको मैं करूंगा टू रियल ऑफ Z1 Z2, टू रियल Z1 Z2। इसका मतलब ये है कि ये जो Z1 Z2 कॉन्जुगेट आ चुका है, इसका मुझे रियल पार्ट लेना है, 2 टाइम रियल पार्ट, 2 टाइम रियल पार्ट। इसका मतलब 2 एज इट इज, ये वाला 2 एज इट इज, और ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट किसका, Z1 Z2 कॉन्जुगेट 60। इसका मतलब ये वैल्यू 32 आ। मतलब मैंने यहां पे क्या किया कि Z1 Z2 बार फाइंड किया और उसका जो रियल पार्ट था उसका मैंने 2 टाइम कर दिया, 2 × 16 32 आ गया। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे इस वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 + Z2 होल स्क्वायर, जो की वैल्यू मैंने 65 फाइंड कर रखी है। और राइट हैंड साइड में Z1 होल स्क्वायर मॉडुलस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर और प्लस के 2 रियल Z1 Z2। Z1 की वैल्यू 13, Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर की वैल्यू 20
और टू टाइम रियल Z1 इंटू Z2 बार, उसकी वैल्यू मैंने 32 फाइंड आउट की है। इसको और इसको ऐड करेंगे 2 0 3 5 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू और ये राइट हैंड साइड की ये वैल्यू 65 आ रहे हैं। इंप्लाइज करके हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट आप लोगों ने लिखा है वो हम प्रूव कर चुके हैं। मतलब किसी भी Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर हम एक प्रॉपर्टी Z1 Z2 लेने से प्रूव कर चुके हैं, तो सिमिलरली आप भी Z1 Z2 लेकर ये 9th प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग 6th और 7th में करने वाले थे, वैसे आप 9th का भी कोई एग्जांपल लेके खुद सॉल्व कर सकते हो। सेम प्रोसेस में रहेगा, एक मैंने करके बता दिया। उसके बाद 10th प्रॉपर्टी में देखिए कि अगर Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, ये वाली टर्म ये और ये वाली टर्म ये है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, इन दोनों को ये कर दिए मैंने ऐड, तो मेरे पास राइट हैंड साइड में ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस के 2 रियल है और ये माइनस के 2 रियल। और यहां से Z1 मोड होल स्क्वायर ये और ये 2 टाइम, और दिस प्लस दिस करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके 2 टाइम Z2 मोड होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग Z1 Z2 की कोई भी वैल्यू लेकर उन प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हो, जिससे आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और आप लोगों की मेमोरी में ये सारे रिजल्ट रहने चाहिए, ताकि आप लोग क्वेश्चन करते टाइम किसी भी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो। अब हम कुछ 1-2 क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को मॉडुलस और कॉन्जुगेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरीके से हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू -2 iota. It means Z is equal to 3 iota minus 5 upon -2 minus iota. Means we have to find the conjugate of the Z, this complex number. इस complex number का हम conjugate find करने वाले हैं. So first of all we have to find the simplification of the Z. आप लोगों को पता है कि जब डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म आ जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको रेशनलाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसका रेशनलाइज पार्ट जो है वो यहाँ पे -2 प्लस आयोटा अपॉन -2 प्लस आयोटा की टर्म में आ जाएगा। और यहां से डिनोमिनेटर a माइनस बी एंड a प्लस बी, -2 होल स्क्वायर और माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इसका मतलब a माइनस बी एंड a प्लस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो न्यूमिनेटर की टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 3 आयोटा को -2 से करेंगे तो -6 आयोटा, 3 आयोटा को प्लस आयोटा से करेंगे तो +3 आयोटा स्क्वायर, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 10, -5 को आयोटा से करेंगे -5 आयोटा। नाउ इट कैन बी रिटन एज -2 होल स्क्वायर मींस 4 माइनस आयोटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में। यहां पे -6 आयोटा -5 आयोटा मींस -11 आयोटा, -3 इंटू आयोटा स्क्वायर मींस -1 प्लस 10। Now it is equal to -11 iota plus -3 plus 10 upon 4 minus -1. Now it is equal to -11 minus
-11 आयोटा -3 + 10 + 7 अपॉन 4 + 1 इट कैन बी -11 आयोटा + 7 अपॉन 5. Now z is equal to -11 आयोटा + 7 अपॉन 5. अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने वाले हैं. तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहां पे लिखना है अब conjugate of z. conjugate of z. conjugate of z मीन z बार. और z बार का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो नंबर आया है -11 आयोटा + 7 अपॉन 5 इस टर्म का कॉन्जुगेट मतलब इसका बार कर रहे हैं. तो बार करने पर हमारे पास इमेजिनरी टर्म का जो साइन होता था वो चेंज हो जाता था. इसका मतलब ये प्लस के 11 आ जाएंगे आयोटा और +7 अपॉन 5. नाउ इट इज इक्वल टू 7 upon 5 plus 11 upon 5 iota. This is the required answer of the first question. Now our second question is find the modulus of this. Means question number second given z is equal to 3 plus 4 iota and 4 plus iota. We have to find the modulus of दिस z. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे मॉडुलस फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा कि इन दोनों ही फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक एग्जैक्टली z की टर्म आएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं. 3 into 4 12, 3 into iota 3 iota, 4 iota into 4 means 16 iota, 4 iota into 4 iota into iota 4 iota square. Now it can be written as 12 plus 3 iota plus 16 19 iota plus 4 iota square की वैल्यू -1. Now 12 plus 19 iota और प्लस माइनस -4. Now it can be written as 8 plus 19 iota. z की टर्म आ चुकी है मेरे पास. सिंप्लीफाई करके मैंने पहले z फाइंड आउट कर लिया और z की वैल्यू है मेरे पास 8 plus 19 iota. Now modulus of z. Modulus of z. Now it can be written as z mod. और now it can be written as z mod का मतलब x square plus y square. ये आप लोगों के पास z mod का रिजल्ट है. तो इसका मतलब ये है कि z mod करने पर मेरे पास रिजल्ट आएगा 8 plus 19 iota. 8 plus 19 iota को मैं लिख सकता हूं रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर और y स्क्वायर मीन्स ओनली 19. आयोटा की टर्म नहीं लेंगे हम यहां पे, ओनली x स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म लेंगे. तो ये रिजल्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि z मोड जो होता है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल रूट होता है. तो यहां पे x की वैल्यू जो वो 8 है और y की वैल्यू जो वो 19 है. तो मैंने 8 स्क्वायर कर दिया प्लस 19 स्क्वायर. नाउ इट कैन बी रिटन एज 64 प्लस 19 स्क्वायर करेंगे तो 361 रिजल्ट आ जाएगा. और नाउ इट इज इक्वल टू 64 प्लस 361 को ऐड करेंगे तो 5 12 425 की टर्म आ जाएगी. इसका मतलब यह है कि हमारे पास z मॉडुलस की वैल्यू जो है वो 425 रूट आ चुकी है. और इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं कि z मॉडुलस therefore z मॉडुलस इज इक्वल टू 425. और 425 पे जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां पे हमारे पास 5 से 5 8s are 40 and 5 5s are. Now 5 root 17. This is the required answer of z. मतलब मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगा और उसमें हम z मॉडुलस का रिजल्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
होल रूट अप्लाई करेंगे, वहां से हमारे पास रिजल्ट की टर्म आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ 2 + 3 आयोटा होल बार प्लस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा क्यूब होल बार प्लस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा रेज़ टू पावर 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि गिवन टर्म लिखेंगे 2 + 3 आयोटा बार प्लस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा क्यूब बार और प्लस करेंगे 6 आयोटा माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 7 आयोटा रेज़ टू पावर 4। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म के लिए करेंगे 2 + 3 आयोटा, डायरेक्टली हम इसका कॉन्जुगेट लेने वाले हैं। इसका कॉन्जुगेट लेने पर 2 - 3 आयोटा की टर्म आ जाएगी, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेने पर इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा, और प्लस 5 आयोटा और माइनस 4 आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा लिखेंगे और प्लस 6 आयोटा माइनस और आयोटा रेज़ ऑफ 4 की वैल्यू 1, बिकॉज आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4 मीन्स 1। तो ये दो रिजल्ट मैंने अप्लाई कर दिए यहां पर। आयोटा रेज़ ऑफ 4 की जगह मैंने लिख दिया 1 एंड आयोटा क्यूब, यहां आयोटा क्यूब था, इसकी जगह लिख दिया मैंने माइनस आयोटा। तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो 2 - 3 आयोटा प्लस यहां से 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस के 4 आयोटा हो जाएंगे और होल बार है इसका, और प्लस यहां से 6 आयोटा माइनस 7 की वैल्यू ऐसे चीज आ जाएगी, क्योंकि 7 × 1 7 आएगा। नाउ इट कैन बी रिटन एज 2 - 3 आयोटा प्लस यहां पर 5 आयोटा प्लस 4 आयोटा मीन्स 9 आयोटा का बार आ जाएगा और प्लस 6 आयोटा माइनस 7। नाउ इट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, और यहां पे 9 आयोटा का अगर बार हो रहा है, बार मीन्स इसका कॉन्जुगेट 9 आयोटा का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट है जो कि माइनस के 9 आयोटा की टर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है कॉन्जुगेट लेने पर, और प्लस के 6 आयोटा माइनस 7। नाउ इट इज इक्वल टू +2 - 7, इट मीन्स -5 -5 इसके रिजल्ट आ गया, और यहां से -3 आयोटा -9 माइनस के 12 आयोटा बनेंगे और प्लस के 6 आयोटा, इट मीन्स माइनस के 6 आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है यहां पे, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे 1 बाय 1 पहले तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है और फिर उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं कि अगर मुझे z कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, मतलब z बार फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा -5 - 6 आयोटा बार, और जो कि इक्वल आएगा -5 और प्लस के 6 आयोटा के इक्वल। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है, मतलब मेरे पास z बार की वैल्यू जो है वो -5 और प्लस के 6 आयोटा आ चुका है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये कॉन्जुगेट मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए मैं z मॉडुलस करूंगा और z मॉडुलस में अप्लाई करूंगा x² प्लस y² का रिजल्ट, और जो कि इक्वल आएगा z मेरे पास था माइनस का 5, इसका मतलब x की वैल्यू -5 है यहां पर, और प्लस माइनस के 6 आयोटा, इसका मतलब आयोटा के साथ जो टर्म है वो माइनस के 6 है। तो इसका मतलब ये वैल्यू आप लोगों के पास आ गई 25, 5 5 जा 25 एंड प्लस 6 6 जा 36। तो ये वैल्यू आप लोगों के पास जो है वो आ चुकी है 11, और 5 + 6 11 एंड 3 + 2 5 एंड कैरी 1 6 आ गया। इसका मतलब यह है कि z मॉडुलस की टर्म जो है वो √61 आ चुकी है। ये मेरा सेकंड रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास
ये जेड आ रखा था, ये जेड, और जिसका मैंने कॉन्जुगेट किया तो एक रिजल्ट मेरे पास ये था, और जब मैंने इसका मॉडुलस किया तो मॉडुलस का रिजल्ट ये आ गया। इसका मतलब एक रिजल्ट मेरे पास ये है, ये आंसर। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी टर्म मेरे पास इस टर्म में जो कॉन्जुगेट की टर्म थी, कॉन्जुगेट मतलब जेड बार, वो था -5 + 6 आयोटा, और जेड मॉडुलस की वैल्यू जो है वो √61। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if cos theta plus iota sin theta whole square is equal to x plus iota y। अगर मेरे पास गिवन टर्म है, ये 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है कि गिवन cos theta plus iota sin theta whole square is equal to x plus iota y। मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं एक फर्स्ट टर्म दे दूंगा और लिखूंगा यहां पे कि टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों साइड में कॉन्जुगेट ले रहा हूं, तो मेरे पास रिजल्ट की वैल्यू जो आप लोगों के पास ये आएगी वो आ जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका भी कॉन्जुगेट, जैसे दोनों साइड कॉन्जुगेट लेंगे cos थीटा एज इट इज रहेगा, और यहां पे माइनस साइन थीटा आयोटा माइनस साइन थीटा की टर्म में चेंज हो जाएगा। यहां पे आयोटा जो माइनस की टर्म में चेंज हो गया, और यहां पर x माइनस आयोटा वाई, ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि मैंने गिवन इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लिया। बहुत साइड कॉन्जुगेट लेने पर कोई फर्क नहीं आ रहा है कि दिस इज इक्वल दिस, कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल कॉन्जुगेट दिस। इसका मतलब लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में कॉन्जुगेट लेने पर कोई चेंज नहीं आया। इसमें कॉन्जुगेट लेने पर आयोटा वाली टर्म माइनस में और ये आयोटा वाली टर्म माइनस में। अब हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने का मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर इनटू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आएगा? x प्लस आयोटा वाई, और यहां से रिजल्ट आएगा x माइनस आयोटा वाई। इंप्लाइज दैट इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर है, इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर। इसका मतलब हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इट कैन एज a इंटू बी होल स्क्वायर। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर। ये मैंने होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, इन दोनों का स्क्वायर था, कंबाइंड स्क्वायर कर दिया। और नाउ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या था? a प्लस बी था और a माइनस बी था, जिसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म आएगी, जो कि मैंने यहां पे अप्लाई किया है। इंप्लाइज करने पर मेरे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos थीटा होल स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यो होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहां से रिजल्ट x स्क्वायर, और यहां पे माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां से जो नेक्स्ट रिजल्ट मेरे पास आएगा वो ये आएगा कि इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर होल स्क्वायर था।
और यहां पे रिजल्ट एक्स स्क्वायर और यहां पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो वो -1 रखेंगे वाई स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। यहां पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो -1 और 1 माइनस प्लस बन जाएगा और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और यहां से आइडेंटिटी है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर आ गया और यहां पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 और इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट मतलब हम इसका स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की इक्वल प्रूव कर चुके हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ चुका है, ये जो हमने फाइंड आउट किया और यही हमें प्रूव करना था इस फोर्थ क्वेश्चन में। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज इफ Z1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा गिवन Z1 is equal to 1 minus iota and Z2 is equal to minus 2 plus 4 iota. Find real of Z1 Z2 upon Z1 bar. इसका मतलब हमें Z1 बार का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब मैं पहले यहां पे Z1 बार की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 प्लस आयोटा की टर्म लिख लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास Z1 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा है तो Z1 बार की वैल्यू जो होगी वो माइनस आयोटा प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा। दूसरी वैल्यू हमें Z1 Z2 चाहिए। नाउ Z1 इंटू Z2, Z1 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा एंड Z2 की वैल्यू -2 प्लस 4 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 4 आयोटा और माइनस आयोटा को -2 से करेंगे प्लस के 2 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर। -2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस के 6 आयोटा एंड -4 और -1 -2 प्लस 6 आयोटा -1 प्लस 4 इट मीन्स 2 प्लस 6 आयोटा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास Z1 Z2 की वैल्यू जो है वो ये आ चुकी है। Z1 Z2 की वैल्यू जो ये आ चुकी है। अब मुझे फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट पार्ट में मुझे फाइंड आउट करना है कि रियल यहां नाउ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। मुझे Z1 Z2 अपॉन Z1 बार फाइंड आउट करना है। तो Z1 इंटू Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 6 आयोटा और अपॉन Z1 बार की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस आयोटा। तो अभी अभी आप लोगों ने ये डिस्कस किया है कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म आएगी उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 2 प्लस 6 आयोटा और यहां पे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। इसका मतलब 1 प्लस आयोटा का रेशनलाइजिंग 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर की टर्म आएगी 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये मैंने स्केल कर दिया और ऊपर 2 इंटू 1 2 इंटू आयोटा प्लस के 6 आयोटा इंटू 1 और 6 आयोटा को यहां पे 6 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो -6 आयोटा स्क्वायर और यहां से मेरे पास 1 और यहां पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और यहां से 2 एज इट इज -2 आयोटा प्लस के 6 इसका मतलब प्लस के 4 आयोटा -6 और यहां पे -1 और इज इक्वल टू 2 प्लस के 4 आयोटा प्लस के 6 अपॉन 1 और -1 2 और प्लस के 6 8 प्लस 4 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1। इसका मतलब ये चेंज हो गया रिजल्ट, टोटल रिजल्ट जो चेंज आ गया वो आ गया Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। ये जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो ये आ चुकी है 8 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 1 प्लस 1।
और जिसको मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 2 आयोटा Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। क्यों? क्योंकि यहां से 2 कॉमन लेके 4 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 से 2 कट जाएंगे, क्योंकि 2 कॉमन निकाले 2 इंटू 4 मीन्स 8, 2 इंटू 2 मीन्स 4, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी। हमारे पास जो वैल्यू है वो ये आ चुका है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है मेरे पास, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। ये एग्जैक्ट वैल्यू किसकी है? Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, रियल मुझे फाइंड आउट करना है, एंड Z1 Z2 Z1 बार इसका इमेजिनरी पार्ट मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप में कि रियल ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इज इक्वल टू, इसका रियल पार्ट तो है 4, इसका रियल पार्ट है 4, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई मेरे पास 4, तो एक रिजल्ट तो ये आ गया जो मुझे फाइंड आउट करना था। और दूसरा रिजल्ट इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, तो इसका इमेजिनरी पार्ट है 2 आयोटा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, जो कि सेकेंड पार्ट ये फाइंड मुझे करना था। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये मेरे पास 2 रिजल्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर Z1 Z2 मेरे पास गिवन है, मैंने Z1 बार फाइंड आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मुझे फाइंड आउट करना था Z1 इंटू Z2 Z1 बार अपॉन में। तो Z1 बार जैसे मैंने यहां पे लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, रेशनलाइज करने के बाद मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद 4 प्लस 2 आयोटा इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना था कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मुझे फाइंड आउट करना है जो कि 4 के इक्वल आ गया है, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी मुझे फाइंड करना जो कि इक्वल 2 के आ गया है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द 5th क्वेश्चन। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आपकी बुक के एक्सरसाइज में मिलेंगी, तो जिसको आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हो कि हाउ टू फाइंड द conjugate of the complex number and how to find the modulus of the complex number and how to find the combined problem based on the conjugate and the modulus of the complex number. That's all. Thank you.